क्या जानना चाहते हैं और क्या समस्या लेके आए आप? शादी हो गई बिटिया की? तो बिटिया अच्छे से बताएगी। बिटिया से, चलो बिटिया से रिलेटिव है तो इससे बात करते हैं। और पूरी डिग्री, पूरी पढ़ाई अब तक की अपनी लगा दो, इतना ही पूछ पाओगी जो इस परिचय में लिखी। शादी को कितना टाइम हो? शादी को 3 साल हो गए। बेटी है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हमेशा घर जोड़ने की बात करना। अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है। वशीकरण तंत्र क्रिया करवाई गई है जिसके चलते आपकी बेटी के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची है। उसको मोहिनी खिलाइए। शुद्ध नहीं होगी उसकी बुद्धि जब तक उसके बंधन नहीं कटेंगे, वापस नहीं आएगा। हाँ के रश्मि, आजा अपना घर संभालो। जहाँ वो रहता है वहीं लेके जाएगा। और बोलो। लो बहन, बताओ कि सही लिखा है आपके जीवन के बारे में कि गलत लिखा है? ठीक है, तो उसके लिए जब बुलाया जाए एक बार अर्जी लगवा लेना। जय श्री महाकाल। अच्छा, पूरा दरबार आप तीनों ने मतलब आप लोगों ने बड़े गौर से देखा है। चलो, आपका भी पर्चा बना हुआ है। बैठिए बैठिए, संभाल के बैठिए। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। क्या जानना चाहते हैं और क्या समस्या लेके आए हैं आप? शादी हो गई बिटिया की? ओके, तो बिटिया अच्छे से बताएगी। बिटिया से, चलो बिटिया से रिलेटिव है तो इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि जी, गुड़गांव से आई हुई। ये आपके मदर फादर हैं। पूरा दरबार देखा और सबके पर्चे बने, तो आपका भी बना होगा, जाहिर सी बात है। अब कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने 12th पास करके अपने डिप्लोमा तक पढ़ी और उसके आगे पढ़ रही हूँ। अभी भी पढ़ रही हो? जो तुम्हें पूछना हो वो पूछ लेना। और पूरी डिग्री, पूरी पढ़ाई अब तक की अपनी लगा दो, इतना ही पूछ पाओगी जो इस परिचय में लिखी है। अब पूछो, क्या पूछ रहे हैं? समस्या बताओ, वो यही नोट हो जाएगी। पेन ये रखा है। पूछो बहन, क्या पूछना है? मेरे को अपने पति के बारे में पूछना है। शादी को कितना टाइम हो? शादी को 3 साल हो गए। एक बेटी बेटी है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हमेशा घर जोड़ने की बात करना। जोड़ने की बात। ये संसार है, हर तरीके के लोग हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, या फिर कुछ लोग गलत लोगों की संगत में आके और ऐसे कामों में पड़ जाते हैं। अब जैसे भी हुआ हो, हमें क्या करना है? हमें तो घर चलाना है, अपना घर बसाना है। टूटता हुआ घर को बसाना है। हम दोनों के बीच के संबंध के बारे में जानना है। और वो जैसे वो कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, ये वो सब जो भी है। अच्छा, ठीक है। अभी कहाँ रह रही हो आप? ये गुड़गांव में उनके पास मैके में कितने टाइम से? 3-4 महीने हो गए। वही उनकी फोन ही नहीं करता है और बात भी नहीं होती है। जो अच्छे लोग हो आप, तो अच्छे संपन्न परिवार से लग रहे हो सब लोग। उनके फादर, उसके सास ससुर से बात हुई, सास ससुर सब करके लड़का नहीं कर रहा है। चलिए, वो कह रहा है देखिए मंजू जी, आपने अर्जी लगवाई है, ठीक है। बेटी के बारे में जानना चाहती हैं मंजू। अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है। आपके दामाद के ऊपर उसकी पहली प्रेमिका के द्वारा वशीकरण तंत्र क्रिया करवाई गई है जिसके चलते आपकी बेटी के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची है। उसने मैली विद्या, यानी कि उसने जो कराया है ना, वो भी बता देते हैं। उसने मैली विद्या द्वारा किसी मौलवी से सिपली इल्म करके उसको मोहिनी खिलाई है, जो उसका मन आप लोगों में नहीं लग रहा है। और कोई मैटर इसमें? हाँ, खिलाया हुआ है। वो किसी को नहीं चाहता है, अपने हमारे को नहीं चाहता है, अपने माँ बाप को ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मतलब कुछ माँ बाप क्यों? माँ बाप कहेंगे कि बहू को बुला के लेके आ। आप बोलते हो तो बार बार फिर जब वो बोलेंगे तो उसके मन की बात करेंगे। वो कहने लगे बहू छोड़ दे, तो फिर माँ बाप की भी मानने लगेगा। अभी वो कह रहे हैं ना लेके आ, तो इसलिए बुरा वो सबको ही, मतलब ऐसे समझ लो उसके लिए सब दुश्मन है। क्योंकि उसकी सद्बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी, उसकी बुद्धि जब तक उसके बंधन नहीं कटेंगे, जब तक ये तंत्र नहीं हटेगा, तब तक वापिस नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, वापिस बुला के ले जाएगा।
इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वापिस हम भिजवा देंगे। तो होती है ना सर। अरे बुला के लेके जाएगा, बोले कि हाँ क्या नाम है तुम्हारा, हाँ कि रश्मि आजा अपना घर संभाल। बार बार यही कहता है मैं सर यहाँ रखना नहीं चाहता, मैं ये ससुराल में गाँव में मतलब भेजने की बोलता है, मैं रखूँगा नहीं यहाँ पर। तो उसके साथ उसके माँ बाप कह हम कैसे रखेंगे यहाँ पर, कहाँ पे? मतलब अपने घर वो कहता है कि अपने मतलब गांव में रहते हैं उसके मम्मी पापा, रहते नहीं उसके साथ। वो गांव में रहता है, तो कह तुम अपने पास रख लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम कैसे रख ले। फिर उन्हें उसकी मम्मी पापा ने बोला कि आप लोग रख लो, मतलब आपके पास देखते रहे तो कहते हैं जहाँ वो रहता है वहीं लेके जाएगा। और बोलो, ये पर्चा एक बार देख लो, फिर आप पढ़ लेना। लो बहन बताओ कि सही लिखा है आपके जीवन के बारे में कि गलत लिखा है। ये तो बहन को भी पता है, आभास तो उसको भी है। हमारे घर में भी ऐसा कुछ लगता है कि कोई हमारे जो बेटा है वो 15 साल का भी बच्चों की क्या एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग जैसे साथ रहे बैठे होते तो वो एक मिलना होता है वो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अपनी अर्जी लगवा लेना एक बार, जब अगली बार आओ। कोई बात नहीं, मन भी लग जाएगा। पढ़ाई में तो सभी बच्चों का मन कम लगे, कम लगता है वो थोड़ा नहीं वो ज़्यादा ही कम लगता है। हमें लगता है कि कोई हमारे पर कोई और जरूरी नहीं है कि ये बेटी को जो परेशानी आई है, हो सकता है इसका भी तुम्हारे घर से भी कोई संबंध निकले। और है, क्योंकि जब बेटी को परेशान है तो हमारे तो ऑटोमेटिक हाँ हमारे तो परेशान ठीक है, तो उसके लिए जब बुलाया जाए एक बार अर्जी लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। बेटिया को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक, कितने दिन में पता चलेगा? कितने दिन में इसमें नियम बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे, जो भी होगा वो सब। पहले अर्जी लगाओ मैया के चरणों में, फिर टाइम और डेट दे दी जाएगी आपको। ठीक है।